गाइस, होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीरीज के फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज होता क्या है और क्यों ये स्किल हर व्यक्ति में होना जरूरी होता है और कैसे हम इस स्किल को डेवलप करके अपने आप को सक्सेसफुल और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सो व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज? फॉर एग्जाम्पल, एक कन्वर्सेशन चल रहा है आपके और मेरे बीच में, जिसमें दो चीजें हो रही हैं। पहली चीज, आप मेरी आवाज को अपने कानों से सुन रहे हैं। दूसरी चीज, आप अपनी आंखों से मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसमें मेरे जेस्चर्स, मेरे पोस्चर्स, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस, मतलब मेरी ओवरऑल पूरी बॉडी को रीड कर रहे हैं। तो मेरे जेस्चर्स, मेरे पोस्चर्स, ये सब चीजें बॉडी लैंग्वेज में आता है और हम इसी चीज को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। बट बॉडी लैंग्वेज इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है? तो एक स्टडी के मुताबिक यह पाया गया कि हमारे कन्वर्सेशन में 7% पार्ट हमारे वर्ड्स का रहता है, 38% पार्ट हमारे वॉइस ऑफ टोन का रहता है और बाकी का 55% पार्ट हमारे बॉडी लैंग्वेज का रहता है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो अब हम बात कर लेते हैं बॉडी लैंग्वेज के मेन पार्ट्स के बारे में, जो है जेस्चर्स, पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, फ्लो और वॉइस टोनिंग। तो अब हम बात कर लेते हैं जेस्चर्स के बारे में। जेस्चर्स मेनली 4 तरीके के होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है डिस्क्रिप्टिव जेस्चर्स, सेकंड होता है एम्फेथिक जेस्चर्स, थर्ड होता है प्रॉम्प्टिंग जेस्चर और फोर्थ होता है सजेस्टिव जेस्चर। तो अब हम बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव जेस्चर्स के बारे में। डिस्क्रिप्टिव जेस्चर्स वो जेस्चर्स होते हैं जो किसी चीज को डिस्क्राइब करें। जैसे अगर कोई बंदा आपसे आके कहता है कि उसके 2 भाई हैं, तो यहाँ पे ये जेस्चर ये डिफाइन करता है कि इन 2 चीजों के बारे में बात हो रही है। या मुझसे कोई पूछता है कि वो बॉक्स कहाँ रखा हुआ है, तो मैं बताऊंगा कि वो बॉक्स वहां सामने रखा हुआ है। तो ये जेस्चर से ये पता पड़ता है किसी छोटी चीज के बारे में बात हो रही है। ये जेस्चर्स कन्वर्सेशन में आपको लेने बहुत जरूरी रहते हैं, जिससे सामने वाला आपके कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व रहता है, वो आपसे इंप्रेस होता है, अट्रैक्ट होता है और ये जेस्चर्स एक अच्छा कन्वर्सेशन एस्टेब्लिश करने में बहुत हेल्प करते हैं। एम्फेथिक जेस्चर्स। एम्फेथिक जेस्चर्स होते क्या हैं? एम्फेथिक जेस्चर्स को हम इमोशनल जेस्चर्स भी कहते हैं। आप लोगों ने टीवी पे मूवीज बहुत बार देखी होंगी, बट आप लोग कभी टीवी को म्यूट करके मूवी देखना तो आप लोगों को आवाज तो नहीं आएगी, बट आप लोग एक चीज जरूर नोटिस करेंगे कि सामने वाले एक्टर या एक्ट्रेस के एक्शन से आपको समझ में आ जाएगा कि सामने क्या सीन चल रहा है। जैसे अगर सामने एक्टर एक्ट्रेस सैड है तो आप समझ जाएंगे कि सामने सैड सीन चल रहा है। अगर वो हैप्पी है तो आप समझ जाएंगे हैप्पी सीन चल रहा है। या अगर वो एंग्री है तो आप उससे ये समझ जाएंगे कि सामने एंग्री सीन चल रहा है। या अगर यहाँ पे मैं सैड वे में बात करूं तो आपको बोलूंगा नहीं, बट आप लोग वो चीज देखकर समझ जाएंगे कि मैं सैड हूं। या एक ओवरव्यू देखें इसका तो हम ये समझ सकते हैं कि ये हमारे इमोशंस को शो करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉम्प्टिंग जेस्चर्स के बारे में। प्रॉम्प्टिंग जेस्चर्स वो जेस्चर्स होते हैं जिसमें सामने वाला किसी को कोई एक्शन लेने के लिए एनकरेज करे। जैसे मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों में से जो जो लोग चाय पीते हैं वो अपने हाथ ऊपर करिए, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एनकरेज कर रहा हूँ आपका हाथ ऊपर करने के लिए। या मैं किसी ऑडियंस में जाके लोगों से बोलूं कि जो जो मेरी बात से सहमत है वो अपना हाथ ऊपर करिए। या मैं कहीं पे वोट देने के लिए बोलूं, उन लोगों से बोलूं कि आप मेरे को वोट देना चाहते हैं तो आप अपना हाथ ऊपर करिए। तो ये मैं उन लोगों को एनकरेज कर रहा हूं हाथ ऊपर करने के लिए। सजेस्टिव जेस्चर्स। सजेस्टिव जेस्चर्स वो जेस्चर्स होती हैं जो हमारे बिना बोले एक्शंस द्वारा सजेस्ट कराने सामने वाले को कि क्या एक्शन किस लिए लिया गया था। जैसे मैं अगर आपसे बोलता हूं बैठिए, चलिए, या आपको ऐसे बोलता हूं या आपको ये बोलता हूं तो आप समझ जाएं कि मैं वेलकम कर रहा हूं आपका। नहीं तो आप इस क्लिप को देखिए, आप अपने आप समझ जाएं किस बारे में बात हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं बॉडी पोस्चर के बारे में। बॉडी पोस्चर होता क्या है? बॉडी पोस्चर हमारे हैंड्स के मूवमेंट्स, हमारे लेग्स के मूवमेंट्स और हमारे शोल्डर्स के मूवमेंट्स होते हैं। मतलब अगर ओवरऑल एक ओवरव्यू देखा जाए तो हमारे नेक के नीचे के पार्ट के जो मूवमेंट्स रहते हैं वो पूरे बॉडी पोस्चर में आते हैं। जैसे कुछ लोगों की आदत रहती है कि वो बात करते करते ऐसे क्रॉस आर्म्स करके खड़े हो जाते हैं, तो ये चीज अच्छी नहीं मानी जाती है। ये आपके डिफेंसिव मोड्स को दिखाती है। इसकी जगह पे आप नॉर्मली सीधे खड़े होकर के बात करिए, ये चीज अच्छी भी लगेगी और सामने वाला आपको इसमें गलत भी नहीं समझेगा। जैसे कुछ लोगों की आदत रहती है कि वो ये उंगली पॉइंट करके बात करते हैं, तो वो चीज भी अच्छी नहीं मानी जाती, वो आपके एग्रेसिव मोड को दिखाती है। ऐसे एक्शंस नहीं लेने चाहिए किसी के भी सामने, अच्छे नहीं होती हैं एक्शंस।
या कभी कभी कुछ लोग किसी से बात करते करते आई कांटेक्ट ब्रेक कर देते हैं, यूं ऊपर देखने लगते हैं, इधर देखने लगते हैं, ऐसे करते हैं, या बार बार फोन निकाल के देखते हैं। तो वो चीज भी अच्छी नहीं लगती है, वो आपकी नर्वसनेस को दिखाता है, या सामने वाले को ये लगता है कि आप उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहते, तो ये चीज अच्छी नहीं मानी जाती है। या कुछ लोगों की आदत रहती है कि वो बातें करते करते बैठे बैठे पैर हिलाने लगते हैं, या जमीन पे बार बार पैर टैप करने लगते हैं, तो ये चीज भी अच्छी नहीं है। ये चीजों से आपको बचना चाहिए। या कभी कभी कुछ लोग चल के जाते हैं तो वो ऐसे नीचे देख के चल के जाते हैं, या इधर उधर देख के चल के जाते हैं, तो ये चीज भी अच्छी नहीं है, या आपके लो कॉन्फिडेंस को दिखाती है। इसकी जगह पे आप सामने देख के ऐसे सामने देख के चलिए, तो वो चीज आपके हाई कॉन्फिडेंस को दिखाएगी, लोग उस चीज से इंप्रेस होंगे और आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशंस होता क्या है? फेशियल एक्सप्रेशंस ही आपके मूड को डिफाइन करते हैं और उससे यह पता लगता है कि आपका मूड कैसा है। इसलिए कहा जाता है कि एक स्माइलिंग फेस कैरी करके चलना चाहिए, और ये बात बहुत हद तक सही भी है, बिकॉज सामने वाला व्यक्ति सबसे पहले आपके फेस को ही नोटिस करता है और उसी के अकॉर्डिंग अपने अंदर आपकी एक इमेज क्रिएट कर लेता है। फेशियल एक्सप्रेशंस में आपके आई मूवमेंट्स, आपके आईलिड्स और आईब्रोज के मूवमेंट्स आते हैं, जो कि बहुत अहम रोल प्ले करते हैं इन सब चीजों में। फेशियल एक्सप्रेशंस का एक डिटेल वीडियो आगे आएगा, जिसमें हम बहुत डिटेल वे में इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं फ्लो के बारे में। ये फ्लो होता क्या है? आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि आपका किसी से कन्वर्सेशन चल रहा है, बट उसमें आप कोई जेस्चर्स नहीं ले रहे हैं, आपकी बॉडी में कोई मूवमेंट्स नहीं हो रहे हैं, तो एक चीज सामने वाले को ऑकवर्ड सा फील करा सकती है। थोड़ा उसको बुरा लग सकता है कि आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे हैं या उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस जगह पे अब आप क्या कर सकते हैं? इस जगह पे आप अपने बॉडी में थोड़े बहुत जेस्चर्स लेते रहिए, थोड़ा बहुत मूवमेंट लाते रहिए, ताकि सामने वाले को ये फील ना हो कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं या अटेंशन नहीं दे रहे हैं। इस चीज से ये चीज बनी रहेगी कि आप उसके कन्वर्सेशन में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं वॉइस टोनिंग के बारे में। वॉइस टोनिंग होता क्या है? जैसे आपका कोई कन्वर्सेशन चल रहा है किसी के साथ में, तो वहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपका वॉइस का टोन क्या है या पिच क्या है। जैसे सामने वाला अगर आपसे हाई पिच में बात कर रहा है तो आपका पिच भी हाई होना चाहिए, या अगर वो लो पिच में बात कर रहा है तो आपका पिच भी लो होना चाहिए, या अगर वो मीडियम पिच में बात कर रहा है तो आपका पिच बात करने का मीडियम होना चाहिए। मतलब एक बैलेंस्ड कम्युनिकेशन चलना चाहिए आपका। और इन सब चीजों के बारे में हम हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स के वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। हम लोगों की अलग अलग लैंग्वेज होने के बाद भी हम लोग आपस में एक लैंग्वेज के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं, और वो लैंग्वेज है बॉडी लैंग्वेज। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के वीडियोस आगे और आएंगे, उनके लिए थोड़ा वेट करिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ में।